राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मकर संक्रांति 2024। मकर संक्रांति शनि होंगे बेहद प्रसन्न, बस ये एक काम जरूर करें। मकर संक्रांति सूर्य की पूजा का त्यौहार है। मकर संक्रांति पर शनि और सूर्य से जुड़ी इस कथा का जरूर श्रवण करें। मान्यता है कि इससे शनि की अशुभता दूर होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। ये सूर्य और शनि के मिलन का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जाने मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और शनि देव पिता पुत्र जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। जब शनि देव का जन्म हुआ तो सूर्य ने शनि के काले रंग को देखकर कहा कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने शनि को पुत्र स्वीकार नहीं किया और इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। शनि देव और माता छाया कुंभ नाम के घर में रहने लगे, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। सूर्य देव ने भोगा कुष्ठ रोग का दर्द। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्य की उनके पुत्र यमराज काफी दुखी हुए। यमराज सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा की संतान है। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया। सूर्यदेव जब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित कर ली, इससे शनिदेव का घर कुंभ जलकर राख हो गया। इसके बाद शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। पुत्र शनि ने किया काले तिल से सूर्य का स्वागत। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से दोनों को माफ करने की विनती करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव शनि से मिलने के लिए जाते हैं। जब शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को आता हुआ देखते हैं तो वे अपने जले हुए घर की ओर देखते हैं। वे घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मटके में कुछ तिल रखे हुए थे। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। शनिदेव को ऐसे मिला मकर घर। शनि के इस व्यवहार से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को दूसरा घर देते हैं जिसका नाम है मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव कहते हैं कि जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर करें ये काम। मकर संक्रांति के दिन आप अगर अनाज और वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो आप पर साल भर भगवान सूर्य की विशेष कृपा बरसती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे साल भर आप निरोग रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इससे आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी मांस या तामसिक भोजन न करें, इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को घर से खाली हाथ वापस न भेजें, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में छोड़कर किसी दूसरे पात्र से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन घर में किसी को अपशब्द न बोलें, इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना और तामसिक भोजन नहीं खाएं। नशा नहीं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी पर भी गुस्सा नहीं करें।
इस दिन बिना स्नान किए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल से भरे उसमें कुमकुम, मोली, लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। यदि संभव न हो तो इस दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। इस दिन काले तिल, गुड़ की चीज़ों का दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है। काली उड़द की खिचड़ी का सेवन और दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। नमक का दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। घी का दान भाग्य में वृद्धि, सफलता दिलाता है। रेवड़ी बांटना रिश्तों में मिठास घोलता है। गरीबों, जरूरतमंदों को दान करने के अलावा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन देना भी मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए आज पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़ों, खास करके ऊनी कपड़ों का दान आपको बहुत पुण्य देगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की उपासना करें। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और सूर्य उदय होने के बाद उन्हें जल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, इससे लाभ हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दोष से छुटकारा पाने के लिए पीले वस्त्र पहने और उनकी उपासना करें। इस दिन गंगा स्नान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन सूर्यदेव को तिल का लड्डू अर्पित करें। इस दिन गुड़, तिल और दाल का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाएं और ब्राह्मण को खिलाएं। इससे ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन सूर्यदेव को गुड़ की खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मीठे कद्दू का सेवन जरूर करें। क्या न करें? मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसको 21 बार इन मंत्रों से जाप करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्य आदित्य, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। मकर संक्रांति पर जरूर करें तुलादान। जानिए इसका महत्व, विधि और लाभ। मकर संक्रांति पर स्नान और पूजा पाठ के साथ ही दान का भी विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन तुला दान का सबसे अधिक महत्व है और इससे पुण्य मिलता है। लेकिन पहले जान लीजिए क्या है तुला दान। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में एक है। सूर्यदेव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल, संक्रांति माघी और उत्तरायण आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति सोमवार 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, सूर्य उपासना करते हैं और पूजा पाठ आदि करते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है। लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुला दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर किए तुला दान से बहुत लाभ होता है। इससे कई गुना पुण्य फल मिलते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है तुलादान, साथ ही इसके महत्व और नियम के बारे में। तुलादान क्या है? हिंदू धर्म में वैसे तो दान को बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान जीवन काल में किया गया ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल मरणों उपरांत भी मिलता है। लेकिन सभी दानों में तुलादान का पुण्य दिलाने वाला दान माना जाता है। तुलादान ऐसे दान को कहते हैं जो व्यक्ति के भार के अनुसार दिया जाता है। तुलादान में आपको स्वयं या जिसके लिए भी आपको दान करना है उसके वजन के बराबर अनाज का दान किसी जरूरतमंद को कर दें। तुलादान के नियम। तुलादान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जो असहाय या जरूरतमंद हो। कभी भी अघाए हुए तुलादान न करें, वरना इसका फल नहीं मिलता है। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुलादान करें। बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। तुलादान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है।
ऐसे में इस दिन किए तुलादान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तुलादान में आप अनाज, नवग्रह से जुड़ी चीज़ें या सतनाज जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना का दान कर सकते हैं। तुलादान की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुलादान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। इसके साथ ही तुलादान को केवल भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक व पौराणिक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान दे दिया। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण को लेकर जाने लगे। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कोई कृष्ण को रोकने का कोई भी विकल्प नहीं था, क्योंकि वह तो पहले ही नारद मुनि को कृष्ण का दान कर चुकी थी। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वह भगवान कृष्ण का तुलादान कर दे। इसके बाद एक तराजू लाई गई। तराजू के एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना सब कुछ रखने के बाद भी श्री कृष्ण की ओर का पल्ला नहीं तक हिला। ऐसे में रुक्मिणी ने सत्यभामा को दान वाले पल्ले में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दान वाले पल्ले में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने ही तुलादान के महत्व के बारे में बताया था। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।